आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम सोनिया जान है। मैं माता जी से जुड़ी हुई हूँ। मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं। मेरी 3 बेटियाँ हैं। एक बेटी विकलांग है, जिससे वो बिल्कुल भी नहीं चल पाती है, और मैं घर के काम करती हूँ, थोड़ा सा हल्की सी जॉब करती हूँ। उसको वो दुकान है मेरी, उससे मेरा खर्चा नहीं हो पाता था पूरा, इसलिए मैंने माता जी की सहायता ली। मुझे माता जी बहुत सहायता करती हैं। दिवाली पे भी माता जी ने मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए कपड़े, मिठाई वगैरह बहुत सारा सामान भेजा, पैसे भी भेजे हैं। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ माता जी से। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, संपर्क सूत्र 9376571002। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनय कुमार जैन, श्रीमती सरिता जैन, निवासी शालीमार बाग, दिल्ली, श्रीमती किरण देवी जैन, सपरिवार निवासी दीमापुर, श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुष्पांजलि, श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, सपरिवार, स्वर्गीय श्री हेमचंद जैन एवं श्रीमती पुष्पा देवी जैन जी की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, सपरिवार। जीने को झोपड़ी में भी जी सकते हो, जीने को हर लोग जिया करते हैं। जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। कुछ जीते हैं महलों में, कुछ फुटपाथों पर जिंदगी गुजार देते हैं। कुछ महलों में नींद की गोलियां लिया करते हैं, कुछ फुटपाथों पर बेखबर सोया करते हैं। जीने को हर लोग जिया करते हैं। जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। हमारे जीने का ढंग था, हमारे जीवन में एक लोचता थी कि बड़े बड़े व्यक्ति भी, दादा परदादा थे, वो भी बच्चों के साथ बच्चे हो जाते थे और बचपन का आनंद ले लेते थे। बड़े लोग घोड़ा बन जाते थे, बच्चा उन पर बैठ जाते थे और क्या वो सवारी सीख जाते थे। लुपा छिपी खेलते थे। बड़े बड़े लोग भी खेलने लगते थे बच्चों के साथ, क्योंकि आनंद आता था। और खेल कर बच्चे कितने खुश होते थे जब पकड़ लेते थे। तो गिट्टियों में भी आज तुम वैसी एक्सरसाइज में कूदा फांदी कर रहे हो पागलों की तरह बिना लक्ष्य के। लोग कहते हैं मॉर्निंग वॉक को जा रहे हैं। मैंने कि इससे अच्छा मंदिर चला जा। एक टिकट में 2-2 फायदे होंगे। मंदिर नहीं जाएगा, किसी को देखकर मुस्कुराएगा नहीं। ऑटो पर हंसी, अंदर में ज्वाला गए, ऊपर से सफ़ेद अंदर से काला गए, ये हाल हो गया। आज वहाँ चला जाएगा एक्सरसाइज में, वहाँ हंसने की एक्सरसाइज करेगा, तेज तेज हंसेगा। रे अपने 4 लोगों के बीच में शाम को बैठकर हंस लेता तो दिल भी हल्का हो जाता और दिमाग भी हल्का हो जाता। लेकिन आज बच्चों का बचपन छीन लिया। आज हमने बच्चों का बचपन छीन लिया, उसे शाब्दिक कीड़ा बना दिया। आज हमने क्या खुशियां दी, आज हमने बच्चों का बचपन छीन लिया। शिक्षा के नाम पर उन्हें मात्र किताबी कीड़ा बना दिया। और किताबी कीड़ा क्या करेगा? मात्र बोझ ढोएगा और जीवन में आए तौबा कर कर जिंदगी खो देगा। आज कितने लोग असफल होने पर सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें सिद्धांत नहीं सिखाया, उन्हें अंतर जानने की विधि नहीं बताई कि क्या फर्क पड़ता है। कोई जरूरी डिग्रियां लेकर जिए, हम आत्मिक डिग्री लें, जहाँ रहें वहीं डिग्रियां मिल जाएं। और ये डिग्रियां क्या होती हैं? तो कागज की मिलती हैं। यहाँ तो तुम अपने संस्कार खोकर और आ जाते हो। वो संस्कार लाओ कि हर व्यक्ति अपने आप में कुशल हो जाए, और कुशल ही नहीं हो जाए, जीने की कला सीख जाए। कई लोग व्रत उपवास कर लेते, सोचते हैं हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। माना कि बहुत बड़ा काम है, लेकिन 6 डाला में दौलत राम जी कहते हैं कि जो सम्यक ज्ञान के बिना किया जाता है वो सब काया को छीन करने की प्रक्रिया है।
अंदर को परिवर्तित करो। बाहर से आज तक बहुत वस्त्र बदले हैं तुमने और बदलते ही रहते हो बाहर के वस्त्र। तो कभी मानव का चोला मिलता है, कभी जानवर का चोला मिलता है, कभी दानव का चोला मिलता है और कभी इंसान का चोला मिलता है। लेकिन जिस दिन परमात्मा का चोला मिल जाएगा, आते समय दिगंबर आया, आते समय दिगंबर आया, मरते समय चदरिया ओढ़ी, जीवन भर क्या गया साथ में देख ना पाई आँख ने ओढ़ी। आते समय दिगंबर आया, मरते समय चदरिया ओढ़ी, जीवन भर में गया क्या साथ में देख ना पाई आँख ने ओढ़ी। ऐसी हालत है। जीवन, पूरा जीवन परमात्मा बनाने के लिए आए थे और क्या बना कर चले जाते हो? क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे? कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो अच्छे वो परिंदे हैं जो कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पर जा बैठे। एक व्यक्ति आया और पहरेदार से कहने लगा, मैं यहाँ ठहरना चाहता हूँ इस धर्मशाला में। और पहरेदारों ने कहा, आपको पता नहीं? पहरेदारों ने कहा कि आपको पता नहीं, ये सराय नहीं है, ये राजा का महल है। आप देखिए इतना बड़ा बोर्ड लगा है, राजा का नाम लिखा है। आप पागल हैं क्या? आप कहते हैं सराय है। उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि मैं कुछ साल पहले आया था, तब यहाँ और कोई दूसरा बुढ़ा बैठा हुआ था। उसने कहा वो मेरे दादाजी थे। उन्होंने कहा वो कहाँ गए? बोले उनका स्वर्गवास हो गया, इंतकाल हो गया। बोले मैं एक बार और आया था, तब यहाँ कोई दूसरा बुढ़ा बैठा था। बोले वो मेरे पिताजी थे। बोले कहाँ हैं? बोले वो चले गए। और बोले आप कब तक यहाँ रहोगे? उसकी तो बोलती बंद हो गई। कहने लगी जहाँ शासक बदल जाते हों, जहाँ कुर्सी रहती हो कुर्सी पर बैठने वाले बदल जाते हों, जहाँ महल रहता हो महल में रहने वाले बदल जाते हों, उसे हम कैसे कहें कि ये आपका महल है? अरे वो महल अपना होता है जिस पर शासक सत्ता होती है, और ये महल में बदल जाते हैं रहने वाले लोग। ध्यान रखना, ये सराय हैं, कुछ दिन को मिली है, आपसे छूट जाएगी। और उसने शासक की नजरें खोल दी और कहने लगा, शासक कहने लगा तुम कौन हो? कहने लगे तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं एक दिन तुम्हारे घर आया था, तब तुम्हारा छप्पर का घर था और मैं चला था रात को। तुमने कहा था तुम क्या ढूंढने आए हो? मैंने कहा था मेरा ऊँट खो गया है, ऊँट ढूंढने आया हूँ। और तुमने ये कहा था मुझसे कि क्या ऊँट छप्पर पर मिलता है? तब मैंने तुमसे कहा था कि ऊँट छप्पर पर नहीं मिलता है तो क्या शाश्वत सुख घर में मिलता है? लेकिन मैं उस घर की बात नहीं करता हूँ जिस घर में मकान में ईंट चूनों के मकान भी होते हैं, मंदिर भी होते हैं, मंदिरालय भी होते हैं। लेकिन मंदिर उस जगह का नाम होता है जहाँ सब लोग प्रेम से जाते हों, जहाँ सब लोग आनंद से जाते हों, जहाँ लोग पाप मुक्ति के लिए जाते हों, जहाँ सद्भावनाएं होती हों, जहाँ परमात्मा की प्रार्थनाएं होती हैं, जहाँ मात्र प्रार्थनाएं होती हैं, जहाँ वासनाएं नहीं होती वो मंदिर हो जाते हैं। और जहाँ वासनाएं होती हैं वो आप लोगों के घर हो जाते हैं। और जहाँ वासनाओं के साथ बुरी वृत्तियाँ भी होती हैं वो शराब खाने हो जाते हैं। क्योंकि क्या कहते हैं, क्या रखा है दौलते जहान में, क्या रखा है इन पक्के मकान में, क्या रखा है दौलते जहान में, क्या रखा है इन पक्के मकान में। जहाँ रखा है वहाँ तू जाता नहीं, जो एक बार चला गया वो वापस आता नहीं। उसी मकान को अपना बनाओ। यहाँ हर व्यक्ति तुम्हारे दादा परदादा, तुम सोचो जिंदगी किस चीज़ का नाम है, परिवार किस चीज़ का नाम है। जहाँ परिवार तुम्हारे पैदा होते ही पूरा परिवार तुम पर सत्ता जमाने लगता है। कोई चाचा, कोई ताऊ, कोई भाई, कोई भाभी, कोई बुआ, कोई मौसी। तुम अंदर में थे तब तुम्हारा कोई किसी ने साथ नहीं दिया। 9 महीना उल्टे रखे तब तुम्हें किसी ने साथ नहीं दिया। और आते ही तुम पे सब सत्ता जमाने लगते। परिवार जो चारों तरफ से करता है, बाहर वो है परिवार। और ऐसे परिवार में तुम अपना भला चाहते हो। परिवार में रहने की कला सीखो। मैं ये नहीं कहती हूँ कि तुम परिवार छोड़कर चले जाओ। और परिवार छोड़कर जाना, बाहर ईंट चूनों का छोड़ना, यदि परिवार को छोड़ना हो, वस्त्र बदलने का नाम यदि संन्यास हो,
यदि मंदिर आने का नाम धर्मात्मा हो तो अब तक दुनिया धर्मात्मा हो गई होती है। कितने मंदिर बढ़ गए, लेकिन उतना ही धर्म हट गया। पूजा पाठ को हमने धर्म समझ लिया है। मंदिर में आके कहते हैं जय जय नाथ परम गुरु होए, बाहर जाके वही शुरू होए। मंदिर में आते हैं, हमने मार्केट बना लिया मंदिर को भी। मांगने आते, कुछ देने तो आते ही नहीं। हे भगवान ये काम कर देना, हे भगवान ये काम कर देना। मैंने कहा भगवान नहीं करेगा, क्योंकि ये छोटे मोटे काम करेगा। जिन चीज़ों को वो छोड़ कर चला गया, संसार को विष समझ कर चला गया, विष देगा बेटों को? अरे विष को अमृत बनाने की कला देगा। हम दुश्मन को गुमराह का पता देते हैं, हम दुश्मन को गुमराह का पता देते हैं, हम रोतों को हंसा देते हैं। हमारी शिद्दत तो कुछ ऐसी है, हम तो जानवर को भी जिनवर बना दिया करते हैं, हम तो जानवर को भी जिनवर बना दिया करते हैं। हमारे यहाँ सत्ता किसी के आश्रय से नहीं मिलती है। हमने आज तक सताने वाले लोगों को सोचा है, किसी को दूसरों को आप भूखा रखें तो क्या कहेंगे लोग, ये पापी है, भूखे रखे। और खुद भूखे रहने को धर्म मान लेते हो। खुद भूखे रहने को धर्म मत मानो। अपनी आत्मा को तौलने के लिए कि एक दिन ये क्षुधा रोग से निर्वृत्त होकर, भूख से अनंत काल जो भूख लगी है, एक तरफ की भूख होती तो शायद शांत हो जाती, रोटी की भूख होती तो होटलों में शांत हो जाती। लेकिन भूख कैसी? तृष्णा की भूख है। तृष्णा चिसा परिदहनति न शांति रसा, ये किसी भोजन से तृप्त नहीं होगी। ये तो अंतरंग में समझ में आ जाए तो आज तृप्त हो जाएगी। भोजन बिन नरकों में जीवन भर पेट, मनुष्य क्यों मरता है? दुनिया में लोग भूखे कम मरते हैं, खाकर ज़्यादा मरते हैं। कोई खाकर मरा, कोई खिलाकर मरा, लेकिन जीवन धन्य उसी का है जो प्रभु तुम्हें पाकर मरा। इसलिए हम उनको सम्मान नहीं दें जो कि भूखे रहते हैं, हम उन्हें सम्मान दें जिनकी अंदर की भूख समाप्त हो गई, जिन्हें दुनिया अपनी नजर आने लगी, जिनके अंदर, संतों के अंदर, त्यागियों के अंदर इतना उत्साह हो, इतना प्रेम हो, इतना निश्चलता हो कि लोग देखकर उन्हें लालायित हो जाएं कि ये पद भी हमें चाहिए। आज तो हम भी उदास, मायूस, ऐसे शुष्क रहते हैं कि लोग देखकर कहेंगे अरे बड़ी तकलीफ में ज़िंदगी है। तो ज़िंदगी को ज़िंदगी का राज पाना चाहिए, ज़िंदगी को ज़िंदगी का राज पाना चाहिए, ज़िंदगी को ज़िंदगी भर मुस्कुराना चाहिए। ज़िंदगी में ज़िंदगी का राज कर पाया नहीं तो ज़िंदगी को ज़िंदगी से रूठ जाना चाहिए। जिस दिन तुम्हारे मार्केट मंदिर हो जाएंगे, जिस दिन तुम्हारा प्रत्येक क्षण हर कार्य मंदिर हो जाएगा, ध्यान पूजन हो जाएगा। क्योंकि 1 घंटे के लिए कितना धर्म करोगे? क्या कर लोगे? 2-4 विनतियाँ पढ़ लोगे, पूजा के अर्घ चढ़ा लोगे, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो। जिस दिन तुम्हारा दुकान, घर, मकान, व्यवहार, प्यार, परिवार सब देवताओं की तरह हो जाए, जिस दिन तुम्हारा आत्मा परमात्मा की तरह हो जाए, समझ लेना धर्म की शुरुआत हो गई। ये बेईमानस आपसी मन मिटाओ, उठो बंधु अब तुम जागो, उठो बंधु अब तुम जागो, जैन धर्म चकाना है। उठो बंधु अब तुम जागो, जैन धर्म चकाना है। वाद विवाद में नहीं उलझना, शाद बात को लाना है, शाद बात को लाना है। आप सबके घरों में तकरार इसलिए है कि आप कहते हैं मेरा है, मेरा है। जिस दिन कहने लगोगे ये तो सराय खाना है, सबका है, कुछ दिन का मुसाफिर खाना है, उस दिन तुम्हारा जीवन सुंदर, प्रेममय, आनंदमय हो जाएगा। आप सबका जीवन आनंदमय हो, मेरा यही शुभाशीष। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री अनिल जैन, श्रीमती राशि जैन, निवासी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री राजेश जैन, श्रीमती नीलू जैन, रोहतक, हरियाणा। श्री शैलेंद्र जैन, श्रीमती ऋचा जैन, रोहतक, हरियाणा। श्री रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है।
यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री आदि सृष्टि मंगलम, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।